सना आज बेबाक लाइव में आप सबका स्वागत करती हूँ। काफ़ी कम समय के दौरान ये न्यूज़ पोर्टल लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। प्रत्येक दिन लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। फिलहाल एक छोटी सी टीम इसे आगे बढ़ाने में जुटी हुई है और रविवार को शाम 6 बजे लाइव प्रोग्राम हर रविवार को प्रसारित किया जाता है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार तथा बिहार, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश से प्रकाशित कई दैनिक पत्रों एवं टीवी चैनलों में काफ़ी लंबे समय तक काम करने वाले दीपक कोचकवे इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज बेबाक लाइव में हम उनसे खुद बात करते हैं। आपका स्वागत है दीपक सर। धन्यवाद। क्या आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएंगे? पहले तो मैं बताऊं कि ये बेबाक पोर्टल जो है वो हमने और हमारे कुछ सहयोगी ने मिलकर एक प्रयोग के तौर पर शुरू किया था और इसे हम लोगों ने आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई। योजनाएं धीरे धीरे धरातल पे आती, एक पैक धरातल पे योजना नहीं आती। तो बेबाक में आपने बहुत ही अच्छा कहा कि बहुत कम समय में हमारे दर्शक, हमारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी हो रहा है, यूट्यूब में है, ट्विटर में है, ये सारे चीज़ों में हम लोगों ने इसको डाला हुआ। और इसे मैं लाइव करता हूँ 6 बजे, संडे को 6 बजे। मगर चूंकि अभी चुनाव का समय है तो मैं इसे 4 दिन लाइव करूँगा, जो मैं अपने दर्शकों को बहुत जल्द SMS के जरिए बताऊंगा कि किस तारीख को मैं लाइव हूँगा, किस सब्जेक्ट पर हूँगा। तो इसको मैं बढ़ाऊंगा और आगे बढ़ाऊंगा जब तक आप इसका विस्तार नहीं करेंगे, क्योंकि समाचार पुराने हो जाते हैं। जैसे आज का समाचार कल पुराना है, कल का समाचार परसों पुराना हो जाता है। तो हम लोगों ने इसको शुरू किया। आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि दर्शक रोज़ जुड़ रहे हैं, रोज़ बड़ा उत्साह हो रहा है कि भाई और ये काम हम लोग अभी भागलपुर से कर रहे हैं। क्योंकि IT का ज़माना है तो आप यहाँ से जुड़ जाते हैं दिल्ली, आप यहाँ से जुड़ जाते हैं मुंबई, यहाँ से जुड़ जाते हैं पटना। तो आप कहीं भी होते हैं तो एक समग्र समाचार का आप स्वरूप देते हैं। जहाँ तक आपने हमारे बारे में कह सकते हैं कि ये भागलपुर से पहला सोशल मीडिया पोर्टल है या इस तरह का? ये एक नहीं पोर्टल होगा ऐसे मैं नहीं कहता है, मगर मेरी जो सोच है, मेरा जो अनुभव है और हमारे जो लोग हैं जो हमारे पीठ पे हैं, उन लोगों की सोच के तहत मैं इसको एक नया रूप देना चाह रहा हूँ। नए तरीके का समाचार, नए तरह का विश्लेषण ये करूँगा जो मैं आपको आगे बताऊँगा। क्या कैसे विषय आप इसके माध्यम से प्रसारित करना चाहते हैं? मतलब किन विषयों के बारे में? अब अभी जैसे आपने बताया कि आप अपने बारे में बता दें, तो मैं पहले अपने बारे में, तो मैं इसी भागलपुर के शहर से निकला था 1982 में। जी, आपने बहुत से चैनल्स में मेरा घर मैं भागलपुर में ही था और मैंने अपनी बहुत सारी सेवाएं और बहुत कुछ सीखने का मौका लगा। उस समय आकाशवाणी हुआ करता था, जो एक मेन, आज जैसे पोर्टल है, आज जैसे चैनल है, तो एक अट्रैक्शन ऑफ भागलपुर वॉज आकाशवाणी है। तो यहाँ से मैंने स्पोर्ट्स पे काम करना शुरू किया। स्पोर्ट्स पे मैंने बहुत काम किया। मैंने रनिंग कमेंट्री की, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, बहुत सारे खेलों में किया। और फिर मैं चला गया पटना, और पटना में मैंने आज अखबार में अपनी प्रिंट के लाइन में पहला अखबार था, जिसको हम पाठशाला भी कहते हैं, जिसको हम सीखने का केंद्र भी कहते हैं, जिसमें अपना नाम कमाने का जरिया भी समझते हैं। वहाँ से स्पोर्ट्स एडिटर हुआ और स्पोर्ट्स एडिटर होने के बाद फिर मैं 15 वर्षों तक आज अखबार में मैं काम किया। और मैं पॉलिटिकल एडिटर होके वहाँ से फिर दूसरे अखबार में गया, अब प्रभात खबर में गया। फिर एक मैगजीन निकाला मैंने, तापमान, जो अभी भी चल रहा है, मेरा ही और हमारे और मेरे मित्र थे अविनाश जी, उन लोगों ने मिल के निकाला। उसको भी 1 नंबर पे पहुँचाया। आज तो 1 नंबर पे हुआ है, उसको भी 1 नंबर पे पहुँचाया बिहार में। और फिर वहाँ से निकला तो सहारा मास कम्युनिकेशन में मैं बिहार झारखंड का ब्यूरो चीफ हुआ, न्यूज़, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक दोनों। वहाँ मैंने अखबार लॉन्च किया, राष्ट्रीय सहारा। और फिर टीवी चैनल में भी मेरी बड़ी भूमिका रही लॉन्च में।
फिर वहाँ से मैं चला गया, अनिल अंबानी ग्रुप से एक ऑफ़र आ गया, बड़ा ऑफ़र था हमारे लिए, तो थोड़ा लाइन डाइवर्ट हुआ मेरा, और मैं वहाँ कॉरपोरेट अफेयर्स और कम्युनिकेशन का एडीए ग्रुप में था, मैं बिहार झारखंड देखता था। फिर ब्लूमबर्ग टीवी में आया, फिर वहाँ से निकला तो लास्ट में बड़ा अच्छा वेंचर किया मैंने। लाइव हिस्ट्री इंडिया एक डिजिटल नेटवर्क है, मैंने उसको अपने, उन्होंने मुझे जोड़ा, वो बड़ा प्लेटफॉर्म था, उसमें श्याम बेनेगल हैं, समन आजमी है, मिनी मेनन एक बड़ी जर्नलिस्ट हैं, तो उन्होंने मुझे, मैं उनके साथ ब्लूमबर्ग में काम किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि इसमें, तो मैंने भागलपुर पर, मैंने देखा कि भागलपुर में बहुत नेगेटिव स्टोरी हुई है, तो मैंने पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव हूँ थोड़ा, लाइफ में भी पॉजिटिव रहना चाहता हूँ, तो मैंने पॉजिटिव स्टोरी की। यहाँ मंजूषा पेंटिंग पे फिल्म बनाई, कर्णगढ़ पे फिल्म बनाई, फिर दमड़िया पीर बाबा थे, यहाँ अकबर आए थे, अकबर का फरमान करके पिक्चर बनाई, और उसको 89 कंट्री में हम लोगों ने अपलोड किया, 89 कंट्री में, बहुत बड़ा अच्छा मैसेज किया भागलपुर। उसके बाद मैं सोचा कि अब कुछ करना चाहिए अपने शहर के लिए, मैं लौट आया, पंछी लौट के आ गया अपने घोंसले में, और फिर यहाँ हमारे कुछ लोग हैं, उन्होंने कहा इसको चलाइए, तो मैं इसे लाइव कर रहा था फेसबुक पे, मगर अब इसको जोड़ दिया हूँ यूट्यूब पर। तो मेरी इच्छा है कि मैं इतना अनुभव लेकर चला हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि और लोगों में अनुभव नहीं होगा, तो मैं अपने में समझता हूँ कि किसी चीज़ को जीरो से शुरू करो, जीरो से शुरू करोगे तो रास्ते अपने आप बनेंगे, और फिर धीरे धीरे वो चीज़, तो मैं चाहता हूँ कि नौजवानों को कुछ ऐसा दे दूँ, कुछ ऐसा काम हो जाए यहाँ कि वो एंजॉय करें। ये मेरी यात्रा थी, तो यात्रा में बहुत सारी बातें हुई, और बहुत अच्छा भी हुआ, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग्स भी हुई, बहुत जगहों पर जाने का मौका भी लगा, बहुत लोग मुझे जानते भी हैं, नाम से बहुत लोग जानते हैं, ये हमारा ये रहा। तो काफ़ी लंबा करियर रहा है आपका, आपने प्रिंट से शुरू करा, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए, देखिए शुरुआत पहले के ज़माने में, अब क्या है, अब तो नए नए टेक्नोलॉजी पे आप काम करते हैं। मैंने कहा ना कि मैं भागलपुर से बैठ के बॉम्बे को जोड़ लूँगा, मैं भागलपुर से बैठ के पटना को जोड़ लूँगा, मैं भागलपुर कहीं जोड़ लूँगा, दुनिया जोड़ लूँगा। सिर्फ आप फेसबुक पर जाते हैं तो अमेरिका से मेरा भांजा फ़ोन किया कि मामा जी मैंने आपको देखा, ये नेटवर्किंग का विस्तार हुआ। प्रिंट मीडिया में जब मैं जो आकाशवाणी में था पहले, ब्रॉडकास्ट भी करता था, ब्रॉडकास्टर भी था, स्टूडियो भी चलाता था, ओबी भी करता था, सारा चीज़ करता था, मगर टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ती गई, और आपकी जो टेक्नोलॉजी, जो मैं कहता हूँ, जैसे आपने कहा ना कि प्रिंट की टेक्नोलॉजी पहले हैंड कंपोजिंग पे था, उस पर काम किया, फिर धीरे 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 वो हैंड कंपोजिंग कंप्यूटराइज आया, जैसे राजीव गांधी के समय में ये जो कंप्यूटर का माहौल बना, फिर लोगों को लगा कि अब कैसे चलेगा, नौकरी से हटा देगा, बहुत सारी बातें हुई कि अब तो आ गया वो करेगा, जी नहीं, उसका विस्तारीकरण बहुत ज़बरदस्त हुआ। और आज की तारीख में आप खुद अपने घर में रिपोर्टर हैं, आप खुद अपने घर में किसी पोर्टल के मालिक हैं, और आप खुद लोगों को यहीं से बैठकर ट्रेन पे जा रहे हैं, आपको कोई ऐसी चीज़ लगी, आपने उसको मार दिया, तो वो करीब आपके कितने लोगों के पास चले गया, तो ये विस्तारीकरण हुआ। तो आपने काफ़ी करीब से जर्नलिज्म को बदलते हुए भी देखा। मैंने तो 38 साल जर्नलिज्म की है मैंने, अभी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के अखबारों में, टीवी चैनलों में, डिस्कशंस में, बहुत जगहों पर मैं गया हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे ये सौभाग्य जिनके थ्रू हुआ, मेरे मेहनत के थ्रू हुआ, या जैसे भी हुआ, ये बड़ा काम हुआ, अच्छा लगा। तो इस बेबाक पोर्टल के आपकी टीम की क्या योजना है? बेबाक, जैसे आपने पूछा, बेबाक मैंने नाम इसलिए रखा कि आज की पत्रकारिता में मैं दोष नहीं देता, समय के अनुसार लोग बदलते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं। अभी जो मीडिया को मैं देख रहा हूँ, उस मीडिया में वो सही मीडिया कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग, मगर अधिकतर लोग मीडिया का मतलब अब
इंफॉर्मेशन नहीं समझते। जी। अब इंफॉर्मेशन नहीं है, अब आप किसी भी इशू को लेकर उसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं। जी। आप सरकार से सवाल नहीं पूछ के विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। तो इस तरह की मीडिया, तो मैंने सोचा कि हालांकि मेरे ये कहने से समाज में कोई परिवर्तन होगा नहीं, मगर रास्ते खुलेंगे। आज अगर मैं बोलता हूँ तो हमसे मेरे छोटे बच्चे भी कुछ बोलेंगे। तो मेरा ये कहना है कि बेबाक, मैंने कहा बेबाक जो है, हाँ, किसी की मर्यादा को ठेस न पहुँचे, किसी पर गलत टिप्पणी न हो, किसी पर जबरदस्ती वार न हो। आप चीज़ों को परोस कर रख दें, आपका काम है परोस के रख देना। इन्फॉर्मेटिव है आप, इन्फॉर्मेशन देना आपका काम है, जजमेंट देना आपका काम नहीं है। तो आज के पत्रकारिता में जजमेंट बहुत बड़ा, यानी मीडिया जजमेंट दे रहा है। मीडिया बता रहा है कि फला अभियुक्त है, वो परोस के रखना नहीं चाह रहा, वो बताए। तो ये मीडिया को मैं चाह रहा हूँ कि कुछ नौजवान लोग सीखें, और मेरा मन भी है कि मेरे आसपास जितने नौजवान हो हमसे कुछ सीख लो, मैं कुछ आपको बता दूं ताकि तुम खुद स्वावलंबी हो, तुम उसी रास्ते पर चलो। ये नहीं कहता हूँ कि मेरे रास्ते कुछ और अच्छा करो। तो मेरे कहने बेबाक लाइव रखा है मैंने ना, बेबाक लाइव, तो इसको मैंने बेबाक लाइव रख दिया और बेबाकी से बात करता हूँ। तो सोशल मीडिया पोर्टल जो है आजकल, अगर जब उसकी बात होती है, न्यूज़ की बात होती है, तो फेक न्यूज़ की बात होती है। तो फेक न्यूज़, हाँ, जो हाँ, आजकल है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, किस तरह से? फेक न्यूज़ सोशल मीडिया के आने के बाद जी, वही जो आपने कहा कि हर कोई न्यूज़ बोलता है, हाँ, तो अभी कोई पॉलिसी गवर्नमेंट ने नहीं बनाई है, वेबसाइट पॉलिसी नहीं बना है कि हमें कैसे लाइसेंस लेना है, हमें कैसे ये करना है। सोशल मीडिया में जिस तरह के फेक न्यूज़ आ रहे हैं तो समाज के लिए बहुत घातक है, और इस पर सरकार निर्णय ले रही है। हाल ही में मैं दिल्ली गया था, तो बड़े इंफॉर्मेशन सर्विस के अधिकारी से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि अब एक गाइडलाइन बनना जरूरी है। समाज को अगर बिखरना है तो गाइडलाइन नहीं बने, गाइडलाइन जरूरी है, अंकुश जरूरी है किसी चीज़ में भी। ये मैं नहीं कहता हूँ कि मैं पत्रकार हूँ तो मैं किसी की को मारूँ तो धारा मुझ पर अलग लगे, उस पर ये नहीं, धारा बराबर लगती है। सिर्फ फेक न्यूज़ का जो जमाना है और उससे समाज में सनसनी फैल रही है, ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि समाज का किस ओर जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि इसके द्वारा, इस विभाग के जरिए मैं बहुत सही तरीके से चीज़ों को रखूँगा। अब इसमें आप पूछेंगे कि इस विभाग में आप और क्या करना चाहते हैं। विभाग में सिर्फ क्योंकि एक पॉलिटिकल न्यूज़ सुनने की आदत सी हो गई लोगों को, क्राइम की न्यूज़ सुनने की एक चस्का हो गया है लोगों को। मगर ये तो ज़रूरी है, आपको अगर अभी चुनाव है तो आप पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करेंगे, पॉलिटिकल लोग सुनेंगे, पॉलिटिकल पे ज़्यादा लोग आएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि खोई हुई विरासत, जैसे मान लिया कि कर्णगढ़ है यहाँ, कर्ण पर के नाम पर मैंने भागलपुर में बहुत मित्रों को कहा कि कर्ण इतना बड़ा नाम, और कर्ण की एक मूर्ति नहीं पूरे भागलपुर में। तो आप कर्णगढ़ है तो कर्णगढ़ किस तरह से बिखरा हुआ, जहाँ पर कर्ण है, दानवीर कर्ण। तो मैं चाहता हूँ कि वैसे विरासतों को, खोए हुए इतिहास को, और भागलपुर में जैसे विक्रमशिला है और जगहों पर है, तो मेरा है कि लॉस्ट हेरिटेज को हम जिंदा करने की पहल करें, कोशिश करें, पहल करें। उसके अलावा खोए हुए खिलाड़ी जो खो गए हैं, खोए हुए साहित्यकार, खोए हुए और भी जितने समाज के सेगमेंट्स हैं, मैं उनको लाऊं, लोगों को बताऊं। जैसे भागलपुर, मैं एक भागलपुर के ले रहा हूँ। भागलपुर में सिर्फ आँख फोड़वा नहीं था, दंगा नहीं था, डीएसपी मेहरा को जलाया, शराब कांड नहीं था। ये इससे दूर हट के मैं चाह रहा हूँ कि भागलपुर में कोई एक अच्छी बात बने, कोई अच्छा संगठन आए कि पॉजिटिव चीज़ डालो, ताकि हमारे बाल बच्चे जब भागलपुर के हैं बाहर जाएंगे
तो लोग कहेगा कि भागलपुर में अशोक कुमार रहते थे, किशोर कुमार रहते थे, बंकिम चट्टोपाध्याय रहते थे, टैगोर ने गीतांजलि तो लिखी। ये सारी चीज़ें मेरी इच्छा है इस पोर्टल में लाने की। इसके लिए मैं सामग्री इकट्ठा कर रहा हूँ, नौजवानों को जोड़ूंगा, नौजवानों को कहूँगा कि जोड़ के भागलपुर को एक नया मुकाम पे ले जाओ। और इसलिए ये बेबाक को मैंने किया है। तो बेबाक को अब 6 बजे शाम, संडे तो एकदम श्योर है 6 बजे शाम में। अब उसमें है कि हम किसी जैसे कभी आर्थिक पक्ष पे गए, कभी सामाजिक पक्ष पे गए, कभी स्पोर्ट्स पे गए, कभी पॉलिटिकल गए। तो मगर अभी चूँकि 1-1.5 महीने तक चुनाव का शोर होगा, तो उस संडे को मैं चुनाव का एक टोटल कैप्सूल बनाऊंगा, टोटल कैप्सूल। और उसके अलावा जैसे अब कोई बड़ी घटना हो गई तो मैं तुरंत बैठ जाऊंगा, क्योंकि अब आपके YouTube पर बहुत सारे लोग हैं जो आपके सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो वो खुद आ जाएंगे और उसके बाद वो रिकॉर्डिंग देखेंगे। तो मेरा मकसद है इसको एक जीवन के एक उस पड़ाव पर अब मैं हूँ। मैंने बहुत 3/4 जिंदगी मैंने पत्रकारिता में डाल दी, कॉरपोरेट में डाल दी। मैं कॉरपोरेट हाउसेस में भी काम किया, कॉरपोरेट का बड़ा काम किया, फिर हिस्टोरिकल काम किया। हिस्टोरिकल में लाइव हिस्ट्री इंडिया पर मैंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। मेरा सौभाग्य है कि मैं अभी भी जुड़ा हूँ उससे, मैं उससे अभी भी काम कर रहा हूँ। अभी भी मिनी मेनन को मैंने, बड़ी जर्नलिस्ट रही हैं, बहुत बड़ी जर्नलिस्ट रही हैं, इंडिया में 1 to 5 वो भागलपुर में लाया था उनको आज से 1 साल पहले। सारा यहाँ शूटिंग वगैरह करा। मेरी इच्छा है कि मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में भागलपुर को ले जाऊँ, नए खिलाड़ियों को उठाऊँ, नए लिखने वालों को जगाऊँ, नए बोलने वालों को सामने लाऊँ और फिर बाद में भागलपुर के अच्छे लोगों को बिठा कर बात करूँ। यही मेरी इच्छा है इस बेबाक लाइव किए से। तो और आप लोग के जैसे लोग हैं, आप लोग इसमें जुड़िए, अपना माइंड दीजिए, अपना सुझाव दीजिए कि इस पर होना चाहिए। मैं तो सुझाव पे कहता हूँ कि आप अपना सुझाव दीजिए कि किस सब्जेक्ट पर बात होनी चाहिए, क्योंकि भागलपुर से मैं यहाँ संचालित करता हूँ, तो भागलपुर का तो हक बनता है कि मैं भागलपुर के लिए कुछ अच्छी स्टोरी करूँ। उसके अलावा मेरे पास और जो स्टोरी देश दुनिया की, वो मैं गैदर करके इस पर करूँ। आपकी योजना तो बहुत अच्छी है, उसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। तो अभी जो टकराव है आजकल जर्नलिज्म में, बहुत ज़्यादा TRP की लड़ाई है, बहुत कंपटीशन है, इसके बीच आप कैसे? बहुत अच्छा सवाल किया। आजकल जो पत्रकारिता में टकराव की राजनीति हो गई, ये बहुत घातक हो गया। अब मैं देखता हूँ पहले के ज़माने में, अगर ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि पत्रकार आप हैं तो आप किसी भी दिशा में काम कर लें, गलत कर लें तो आपको माफ़ी मिले, मैं इस पक्ष में नहीं रहता। पहले के ज़माने में एक था यूनियन, एक था पत्रकार, और एक पत्रकार को कुछ होता था तो सारे पत्रकार उसको अम्ब्रेला की तरह घेर लेते थे और उसके बचाव में फिर निकल पड़ते थे। अब क्या है टकराव? अब टकराव ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ, नाम लेके बता रहा हूँ, पत्रकार सब एक ही होते हैं, या तो लिखने वाले होते हैं या बोलने वाले होते हैं। अब क्या है, रवीश ग्रुप, सरदाना ग्रुप, सुधीर चौधरी ग्रुप, प्रसून वाजपेयी ग्रुप, फलाने ग्रुप, सबका एक एक ग्रुप बना हुआ है। दे आर डूइंग देयर मार्केटिंग। मैं ये नहीं कहता कि आप खराब हैं, आप बहुत अच्छे हैं, तभी तो आप ग्रुप बनाते हैं। तो अभी आप देखिए कि मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, रिया चक्रवर्ती पर एक मामला आया। अब रिया चक्रवर्ती का मामला एक निजी करीबन 3 महीने से चलाया, सवेरे से शाम। हम ये कहते हैं कि अगर मैं चला रहा हूँ रिया, तो कोई रिया के पक्ष में चला रहा है, कोई उसके विपक्ष में चला रहा है। ये जो टकराव की नीति है, सरकार से गाइडेड आप हो रहे हैं। किसी लोगों का कहना सही है कि सवाल तो हम सरकार से करेंगे, हम विपक्ष से सवाल क्यों करेंगे? तो एक टकराव की स्थिति आ गई है और समझ जाइए कि एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप है, ट्विटर है, ट्वीट पर बहुत सारी बातें। तो अब वो चीज़ नहीं रह गई जो
हम लोग के समय थी। मैं अभी भी बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि हम लोगों ने बिहार में प्रेस बिल जगन्नाथ मिश्रा ने लगाया था, तो पूरे पत्रकार संगठन एक हुए थे और उस प्रेस बिल को वापस करना पड़ा था गवर्नमेंट। इसी तरह देश में भी बहुत अच्छे अच्छे कुलदीप नैयर हुए, प्रभात जोशी ऐसे लोग हुए, अरुण शौरी जैसे लोग हुए। तो ऐसे लोग भी पत्रकार हुए जिनका कोई ग्रुप नहीं था, उनका ग्रुप था पत्रकारिता। आज का ग्रुप है अर्नब गोस्वामी ग्रुप है। वो आप अगर मैं आज अच्छे आपने मुझे बुलाया, बहुत शालीनता से हमने। आपको क्या लगता है इस तरह से जो बोलते हैं? अब क्या हो रहा है कि आप मेज थपथपा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उसको जिस गेस्ट को आप बुलाए हैं उसको दुत्कार रहे हैं। उस गेस्ट का मतलब भगवान, आपके यहाँ गेस्ट आया तो आप उसको आगे। तो मुझे नहीं लगता है कि अब ये पटरी पर आने की स्थिति है। इसलिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लोगों का भ्रम जो ये था, लगाव, वो अब टूटता दिख रहा है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले सरकार ने सोशल मीडिया पे जितने पोर्टल्स हैं, न्यूज़ पोर्टल्स, उनको बंद करने की बात करी, सेंसर करने की बात करी। सोशल मीडिया चैनल जितने हैं न्यूज़ के, उनको बंद करने की बात। देखिए, चूँकि सोशल मीडिया को बंद करने का अधिकार गवर्नमेंट को है। वो अगर पॉलिसी बनाएंगे, उन्हें पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि हाँ, सोशल मीडिया बंद नहीं कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, सोशल मीडिया को अपने दायरे में ला के आप उनको अंकुश रख सकते हैं, आप बंद नहीं कर सकते। हाँ, आप उनके खिलाफ कानूनी, मैं तो देखता हूँ कि सोशल मीडिया में इतनी भद्दी भद्दी बातें लिखी जाती हैं जो मैं देख के कांपता हूँ कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। किसी के खिलाफ में अभद्र भाषा की बात होती है। तो अब मीडिया भटक गया है और मुझे लगता है कि सैचुरेटेड पॉइंट पर हो सकता है कि फिर कोई नया सवेरा आए और हम नई बात सोचे। तो इसलिए हम लोग ये जो बेबाक है या इस टाइप के और लोगों, मैं सबसे निवेदन करता हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन में आप चलिए, पॉजिटिव न्यूज़ बताइए, पॉजिटिव बात कीजिए और लोगों को इसमें शामिल कीजिए। और जब तक आप शामिल नहीं कीजिएगा, आप बताइए कि कोई पैसे देकर टीआरपी बढ़ा रहा है, आपने पढ़ा होगा, हालांकि समाचार में क्या सच्चाई है मैं नहीं कह सकता, मैं सुन रहा हूँ। तो आपको नहीं लगता है कि आप अभी नौजवान हैं और आप काम कर रही हैं, सोसाइटी में घूमती हैं, आपका जो सर्वे कहता है, नहीं कहता है कि कुछ डिक्लाइन की ओर हम हैं? पहले अखबार था, अखबार में लोग अगर सवेरे समय पर नहीं देता था तो लोगों की तौबा हो जाती थी कि अब क्या होगा। अब आता है, उसको पढ़ते थे, हर कंपटीशन के लिए पढ़ते थे। वो स्थिति से लिए किसी चीज़ को फिर पटरी पर लाने के लिए और लोगों को सबको समझना होगा कि मीडिया क्या है, मीडिया का क्या असर है। मीडिया का एक लाइन किसी की ज़िंदगी बिगाड़ सकता है, किसी की ज़िंदगी संवार सकता है। तो अभी जैसे रिया चक्रवर्ती का केस है, तो जर्नलिज्म इसमें काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है, जिस तरह से उन्होंने इसे दोषी करार किया। तो मीडिया के पास कोई ऐसा वो नहीं है गाइडलाइन कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए या जिसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश। देखिए क्या है कि हम अगर आप हम पर अटैक कर रहे हैं और आप गलत साबित होते हैं, माफी मांगना तो हर व्यक्ति का अधिकार होता है, लेकिन ये अब नहीं कर्तव्य है तो कि मैंने गलती की, आई एम सॉरी। मगर क्या हो गया कि अभी जैसे मान लिया, छोड़ दीजिए रिया चक्रवर्ती, बहुत अभी एक बहुत खराब सी न्यूज आई थी यूपीएससी जिहाद की, जी हाँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेंसर किया। उस चैनल पर कुछ कार्रवाई हुई है जैसे मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन ये साहस कहाँ से आ रहा है कि इस तरह की न्यूज़? आपको नहीं लगता कि हर एक चीज पॉलिटिकलाइज हो गया? अब आप सरकार की तरफ, आप एंकर को नहीं देखते, बड़े बड़े एंकर को। अगर आप जैसे आप पूछे, मैं बोल रहा हूँ, आप सहमत है, आप अगर आपको कुछ क्वेरी करना हो तो पूछिए इसमें ये लगता है क्या है, ऐसा होता है क्या, मान लीजिए आप सरकार के पक्ष में खड़े हो जाते हैं और सरकार के पक्ष में आप एंकर हैं और आप गेस्ट को जो बुलाए हैं आप उसे ग्रिल करते हैं। ये पत्रकारिता नहीं है, तो ये बहुत दिन तक नहीं चलता। तो
और आप अभी बहुत जैसे सारे अभी रिपब्लिक देखिए यहाँ टीवी हुआ में हाथरस में, जी जी हाथरस भी कंट्रोवर्सी में आ गया। जी हर यानी न्यूज़ आप मीडिया हैं तो एक आधा मीडिया हाथरस के पक्ष में चल रहा है, आधा जी कह रहा है कि उग्रवाद था, उसे उड़ाने की बात हो रही थी। तो इस टाइप से बहुत ऊपर की स्थिति में मीडिया गुजर रहा है। जी और मुझे लगता है कि हर एक चीज़ का अच्छा भी होता है। पॉजिटिव अगर सोचते हैं तो हम ये नहीं कहते कि अब अच्छा नहीं होगा, हो सकता है कोई नया सवेरा हो और फिर मीडिया अपने पक्ष में अपने लाइन पर आ जाए, लोग बातों को समझें। और जहाँ तक आप कहते हैं माफ़ी मांगने की बात कि अपने हमारे पास अधिकार है कि हम उसको कटघरे पर ले जा सकते हैं। जी संविधान में है कि हम डिफॉर्मेशन सूट कर सकते हैं। मगर हम लोगों ने भी देखा है, बहुत लोगों ने केस मुकदमा किया है, बहुत बार किया है, मगर बाद में फिर वो हो जाता है। आपकी बोली निकल गई, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। आप अखबार में भी अगर कोई आप गलत समाचार छापते हैं, उसका जो कोरिजेंडम छपता है वो उतने प्रोमिनेंस से नहीं छपता है, थोड़ा सा छपता है। जी तो अगर आपको हमको ये करना है तो आप जो मेरे मुँह से निकल गया वो फिर लौटता नहीं। जी इसीलिए मैं कहता हूँ कि बेबाक सबको मैं यही निवेदन करता हूँ, आप लोग को भी, कि आप लोग देखिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुझाव दीजिए, कमेंट कीजिए। कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ, आप उस गलती को ज़रूर मेरे ये में डालिए कि आप ये गलत है, इसको आप ऐसे कीजिए। और कुछ सुझाव दीजिए कि समाचार में किस तरह की खबरों को हम लोग परोसें जिससे हमारे समाज के कुछ तबकों का कुछ तो फायदा हो जाए। हम आते हैं समाज में लोगों के लिए चौथा खंभा कहे जाते हैं, तो हम इसीलिए आते हैं कि हम सबको न्याय दिलाना चाहते हैं। हम भी संविधान की तहत ही काम करना चाहते हैं। संविधान के विरोध में जाकर, संविधान के खिलाफ में जाकर कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए आपको भी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किए मुझसे, मैं आपको कहूँगा कि आप भी सुझाव डालिए, अच्छा लोगों को बताइए, कुछ रिसर्च करते हैं या जो भी करते हैं कुछ ऐसा टॉपिक लिखे। एक आदमी के कहने से बहुत बड़ी खबर बनती है और वो आदमी उस पर लग के वो समाज के लिए एक बड़ा माइलस्टोन हो जाता है। इसलिए मैन टू मैन बहुत बड़ी बात है। हमारी तरफ से आपको बहुत आपको शुभकामनाएं, भी आप अपनी धन्यवाद। योजनाएं में सफल हो। और अच्छी मैं बात। आशा करती हूँ कि ऑडियंस को पता चला आपके चैनल, आपके पोर्टल के बारे में, और वो लाइक सब्सक्राइब करेंगे और जितना हो सके आपको सपोर्ट करेंगे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।